जामा मस्जिद या प्राचीन शिव मंदिर था? किसने भड़काया? मस्जिद से मैसेज आया। एमपी में छिड़ेगा ज्ञान वापी जैसा विवाद। काशी के बाद भोपाल मस्जिद पर विवाद। नमस्कार, इंडिया डेली में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण। जामा मस्जिद में शिवलिंग है। जी हां, भोपाल के जामा मस्जिद पर भी विवाद एक बार फिर से शुरू हो चुका है। संस्कृति बचाओ मंच का ये बड़ा दावा है, मंदिर तोड़ करके बनाई गई है मस्जिद। संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से ये बात जो है वो कही गई, तो वहीं भोपाल के चौक बाजार स्थित जामा मस्जिद को लेकर के भी विवाद छिड़ गया है। संस्कृति बचाओ मंच का ये दावा है कि मस्जिद में शिव मंदिर है, जिसका जिक्र उर्दू में लिखी 688 पेज की बुक हयाते कुदसी में होने की बात कही गई है, और इसका जिक्र उस किताब में भी है जो खुद मंदिर तोड़ने वाली महिला शासक ने लिखी थी। इस आधार पर आज याचिका भी लगाए जाने की तैयारी है। ये बुक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ट्रांसलेटेड है। और आपको बता दें कि भोपाल में भी मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल भोपाल की पहली महिला शासक कुदसिया बेगम ने 1832 से 1857 ईस्वी के बीच में जामा मस्जिद बनवाई थी, और मस्जिद बनाने में तब 5 लाख रुपए खर्च हुए थे। उन्हीं की किताब हयाते कुदसी में कुछ बातों का उल्लेख भी किया गया है, और इसी बुक को मंच ने कोर्ट जाने का आधार बना दिया। जामा मस्जिद चौक बाजार में है। ये मस्जिद लाल रंग के पत्थरों से निर्मित है। इसका निर्माण भोपाल राज्य की 8वीं नवाब परिवार की शासक कुदसिया बेगम ने करवाया था, और ये मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह ही 4 बाग पद्धति पर आधारित है। 9 मीटर स्क्वायर मीटर ऊंची जगह पर है। इस मस्जिद के चारों कोनों पर हुजरे बने हुए हैं, और इनमें से 3 दिशाओं से प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। अंदर बड़ा सा आंगन है। पूर्वी और उत्तरी द्वार के मध्य हौज है, तो वहीं यहाँ का प्रार्थना स्थल अर्ध स्तंभ और स्वतंत्र स्तंभ भी आधारित है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद का वक्फ रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी 1958 में कराया गया था। नवाब गौहर कुदसिया फरमान ए रियासत भोपाल के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है, और इसका एरिया तकरीबन आपको बता दें 101.35 वर्ग फीट है। मिली जानकारी के अनुसार जामा मस्जिद की औकाफे शाही कमेटी की दुकानों से सालाना कमाई 50 लाख रुपए है। दरअसल मस्जिद के चारों ओर नीचे की साइड में कपड़ा ज्वेलर शॉप भी है, और वहीं सामने की तरफ कमेटी की प्रॉपर्टी है। इस तरह करीब 130 दुकानों से कमेटी बनाई गई है, और एनुअल रिपोर्ट की माने तो साल 2017-18 में कमेटी की कमाई 38,78,900 रुपए थी, जो साल 2020-21 में बढ़कर के 50 लाख के करीब पहुंच गई। साल 2021-22 में ही इतनी ही कमाई का अनुमान है। अब आपको इस बीच हम ये भी बता दें कि भोपाल की जामा मस्जिद में शिव मंदिर होने का दावा संस्कृति बचाओ मंच ने किया है, और इसके बाद ये मामला अब चर्चा में आ गया है। मंच ने सरकार से ज्ञानव्यापी मस्जिद की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की है। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो वहीं संस्कृति बचाओ मंच ने ज्ञानव्यापी का केस लड़ रहे विष्णु शंकर जैन से भेंट कर भोपाल जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया है। उन्होंने कागजात की हार्ड कॉपी भी दी है। इस मुद्दे पर विष्णु जैन ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इतना बताना चाहता हूँ, जितनी मेरी लीगल विवेक मुझे ज्ञान अर्जित है, कोई भी इस्लामिक लॉ में किसी मंदिर को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और अगर किसी पूरी एग्जिस्टिंग मंदिर को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करके यूज़ किया जा रहा है, तो उसकी लीगल लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर भोपाल में भी जिस तरह के आपने बताया डॉक्यूमेंटेशन से उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहीं संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि उन्होंने कागजात की हार्ड कॉपी प्रदान की विष्णु शंकर जैन को दे दी है, और इसके बाद वो अध्ययन करेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि याचिका लगाने के लिए विष्णु जैन ने आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले दिनों संस्कृति बचाओ मंच ने ज्ञानवापी के वकील श्री विष्णु शंकर जी जैन से भेंट करके भोपाल के चौक में जामा मस्जिद तोड़कर जामा मस्जिद के नीचे जो शिव मंदिर है उसके संबंध में चर्चा करी, और ये निवेदन किया कि जामा मस्जिद जो बनाई गई है वहां पर भगवान शिव का मंदिर था, और जिसे शिव मंडप के नाम से जाना जाता था,
उनसे निवेदन किया कि इसके लिए आप हमारी तरफ से अधिवक्ता नियुक्त हों और याचिका दायर करके दूध का दूध और पानी का पानी करें, क्योंकि हयात कुदसी जो कुदैसिया बेगम की लिखी हुई पुस्तक है उसमें भी इसका जिक्र है, और साथ ही गजीटर 1908 का उसमें भी इसका जिक्र है कि यहाँ पर सभा मंडप के नाम से शिव मंदिर था जिसमें 1000 ब्राह्मण कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्होंने इसको स्वीकार किया है। और चलिए, मध्य प्रदेश की स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुक्ता पाठक। मुक्ता, आपसे हम यहां पर जानना चाहेंगे, क्या एक बार फिर से हम ये सीधे तौर पर देखें कि ज्ञान व्यापी जैसा मुद्दा जो है अब यहां भोपाल में भी उठेगा, और जामा मस्जिद को लेकर के जिस तरह से कागजात दिए जा रहे हैं वो कितना बड़ा एक आधार यहां पर है? जी बिल्कुल, देखिए इसी कागजात के आधार पे जो है कोर्ट में जाने का मन बनाया है ये संस्कृति बचाओ मंच ने, और उन्होंने जो है अपने कागजात दिए जिसकी स्टडी अभी हो रही है। जो ज्ञान व्यापी का केस लड़ रहे हैं उनको दिया गया है, वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरी जो है स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद वो हेड देंगे और कोर्ट में ये केस जाएंगे। उनका ये कहना है कि यहाँ पे शिव मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया, और ये सारे जो प्रमाण है ये किताब में है। जो पहली शासिका थी उनके जिन्होंने मस्जिद बनाया था उन्हीं की किताब में है, वो एक आधार है, और जो गैजेट है वो एक आधार है। तो इस आधार पे उनका मानना है चूंकि यहाँ पे शिव मंदिर था इसीलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे सर्वे भी हो, और कोर्ट जाने का वो वेट कर रहे हैं कि जब एक बार पूरा जो उनको गो अहेड मिल जाए तो उसके बाद वो कोर्ट में ये पूरी याचिका दायर करेंगे। जी मुक्ता, जिस तरह से इसको पूरा डिस्क्राइब भी किया गया है कि जामा मस्जिद के अंदर में किस तरह से जो है नीचे में शिवलिंग है और एक बड़ा सा आंगन है, ऐसा कहते हैं कि आंगन सिर्फ हिंदुओं के यहाँ पर होता है और हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पर आंगन बनते थे, जो ज्ञान व्यापी में भी तमाम बातें उठी थी जिसे आधार के तौर पर रखा गया था कोर्ट के अंदर भी, और अब भी वो मामला फिलहाल चल रहा है। और क्या कुछ इसको लेकर के डिस्क्राइब किया गया है जिससे ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये मस्जिद नहीं, यहाँ पर मंदिर था, यहाँ शिवलिंग था, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर था? देखिए जो मेन बात है, जो चंद्रशेखर तिवारी जो उनका कहना है, दावा है कि यहाँ पे जो है पढ़ाई होती थी, सिखाया जाता था, शिक्षा होती थी, और जो उनका जो मेन आधार है ये क्लेम करने का वो शासिका का बुक है और जो गैजेट है जिसमें मेंशन है कि यहाँ पे शिव मंदिर था उसको तोड़ के मस्जिद जो है उसका निर्माण हुआ। ये दो जो है मेन आधार है उनका ये क्लेम करने का। जी मुक्ता, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ सैयद जवाद जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सैयद जी। और इसी के साथ आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ज्ञान व्यापी का मुद्दा, उससे पहले भी कई ऐसे मुद्दे उठे जहां पर मस्जिद और मंदिर को लेकर के बातें उठी हैं। एक बार फिर से यहाँ पर जामा मस्जिद भोपाल में जो है कि वहां पर शिवलिंग है, वहां मंदिर था पहले, उसे तोड़ करके बनाया गया, और आधार खुद जिसने बनाया है उसे मस्जिद को उनकी ही किताब से उसे आधार बना करके जो है अब याचिका एक दाखिल की जा रही है। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए क्या है, अब तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जब बाबरी मस्जिद का डिसीजन आया था और हम लोग ने कहा था कि हम लोग ना इत्तेफाकी जाहिर करते हैं डिसीजन से, क्योंकि इसके बाद जो है तमाम मस्जिदों पर और जो है ईदगाहों पर, कब्रिस्तानों पर ये अब अपने क्लेम करेंगे। हालांकि जज साहब ने जा करके जो है राज्यसभा ले ली और डिसीजन ऐसा देगा कि हिंदुस्तान की तारीख में इसको लोग याद रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया था वो इसी को देख करके तो लाया गया था, लेकिन मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हम बार बार हवाला देते हैं 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर बाकायदा इस चीज को लेकर के जब राज्यसभा और लोकसभा में बहस हो रही थी तो बाकायदा इस चीज का मेंशन करा गया था कि जो राम मंदिर बना है और जो बाबरी मस्जिद थी उसको छोड़ करके किसी भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर कोई भी लोग जो है क्लेम नहीं कर सकते। इनफैक्ट कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता, कोर्ट भी नहीं जाया जा सकता। बाकायदा उस डिबेट को देखना, उस वक्त जो थे राज्यसभा में अरुण जेटली साहब, लोकसभा के अंदर सुषमा स्वराज जी और तमाम चीजें थी। और आप देखिए कि ये सिलसिला अब इन्होंने खोल दिया है कि मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट करना, उनके कब्रिस्तानों को, उनकी ईदगाहों को, उनकी मज़ारों को टारगेट करना, ये तो बिल्कुल जग जाहिर। हर जगह मस्जिद के अंदर नीचे ही जाकर के जो है मंदिर को तलाशना, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा इंसाफ है? ये तो यहाँ पे अक़लियतों को और खासतौर पर मुसलमानों को जानबूझ करके परेशान करा जा रहा है। इतने साल तक, इतनी चीजों तक
आप जो है आज अचानक से उठ करके एकदम से क्लेम करते हैं, आ करके कल को मैं आपके स्टूडियो आ जाऊं और ये कह दूं कि मेरी आस्था की बुनियाद पे यहाँ पे 4000 साल पहले या 500 साल 800 साल पहले मेरी जमीन थी, यहाँ हम अपनी आस्था के अकॉर्डिंग पूजा करते थे, तो आप आस्था के अकॉर्डिंग मान लेंगे या संविधान को मानेंगे या कानून जो बनाए गए उनको मानेंगे? या तो बंद कर दीजिए उठा करके अदालतों और कचहरियों और कानून को कि हम नहीं मानेंगे, देश हम आस्था की बुनियाद पे चलाएंगे। नहीं, क्यों है फिर इस देश के लेकिन अंदर सैयद जी वहां वो साक्ष्य भी तो मिल रहे हैं ना, साक्ष्य भी तो मिल रहे हैं। अरे आधार ऐसे ही तो नहीं कि आस्था और मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं या भावनाओं के आधार पर सब कुछ कहा जा रहा है। देश नहीं चलता। सुनिए, भावनाएं यहाँ पे बहुत हुए। फिर वो बौद्ध मठ जो तोड़े गए थे, जो जैन मंदिर तोड़े गए थे, किसने तोड़े? पुष्पमित्रा शुंग ने। दे दीजिए उठा करके। कश्मीर के अंदर किसने नरसंहार करा था? कौन लोग थे? दे दीजिए उठा करके। आप लोग ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, सरकारी लोग, मतलब यहाँ पर मुसलमानों को जीना और सांस लेना भी दूभर कर दे। क्या चाह रहे हैं? क्या बनाना चाह रहे हैं इस मुल्क को कि नहीं ये देश आस्था की बुनियाद पे चलेगा, यहाँ संविधान की कोई नहीं सुनेगा, और उसके बाद कल को ये ले आएंगे तुम्हारी ताक थी वो विष्णु शंकर जैन और ये तमाम लोग यही लोग करते हैं। इनका काम ही दिन भर यही है, इन्हीं के लोगों का काम है और कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर ताक निकली हुई है, ये छज्जा कैसे निकला हुआ था, ये यहाँ पर जो है फूल बना हुआ था, ये फलाने की आकृति है, इसके बाद यहाँ आले दिख रहे हैं, ये इसकी आकृति ऐसी होती, तमाम चीजें। चलिए आकृति पे अगर आपको ऑब्जेक्शन है, आकृति पे अगर ऑब्जेक्शन है तो समझ में आता है, लेकिन जिन्होंने किताब लिखी अगर उसी को आधार बनाया जा रहा है तो लग नहीं रहा है कि वो आधार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आधार में तो ये भी, अगर उस किताब को आधार लेना है या संविधान की किताब को आधार लेना है, हिस्ट्री के अंदर तो ये भी है कि बौद्ध मठ भी तोड़े गए हैं। दे दीजिए उन किताबों के आधार पर मारे। बहुत से जैन मंदिर में तोड़े गए हैं। इस तरीके की नजर रखेंगे देश के अंदर, अफरा तफरी मचाना चाह रहे हैं देश के अंदर। चलिए, ये सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश है। हिंदू मुसलमान का जहर जो है वो घोलने का एजेंडा है। मुसलमानों को टारगेट करो, कभी उनकी मस्जिद के नाम पे, कभी कब्रिस्तान के नाम पे, कभी हिजाब के नाम पे, कभी हलाल गोश्त खान के नाम पे। ठीक है मुक्ता जी आपके पास हम आएंगे। जिस तरह से सैयद जी कह रहे हैं कि यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, अगर हम वर्शिप ऑफ एक्ट की बात कर ले तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। आस्था के आधार पर आप इस तरह से डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इस तरह से याचिका नहीं दाखिल कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो है इनकी तरफ से कही जा रही हैं कि जो हो रहा है वो एजेंडे के तहत परेशान करने के लिए। एजेंडा यहाँ पे कहाँ पे आया? उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उन्होंने वो वेट कर रहे हैं रिसर्च का, प्रॉपर रिसर्च हो जाए, प्रॉपर साक्ष्य और मिल जाए, तब वो याचिका दायर करेंगे। उन्होंने अपनी बात बस कही है, प्रस्तुत की, अभी याचिका दायर नहीं की है, वो वेट कर रहे हैं। आऊंगी सैयद जी, आऊंगी आपके पास। शर्मा जी आए थे जी। नहीं मुक्ता जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए जी। तो उन्होंने अपने पूरे जो साक्ष्य जो मैं आपको बता रही हूँ, जो गैजेट है, जो किताब है, वो सब उन्होंने उनको दिए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि वो पूरे साक्ष्य को जो है पहले पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद वो याचिका दायर करेंगे। उन्होंने अपनी बात कही है कि इसको इस तरह से क्यों लिया जाए कि परेशान करने की बात है। वो भी वेट कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर जो है सबूत और प्रॉपर वो तब वो कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ठीक है सैयद जी, वर्शिप ऑफ एक्ट सिर्फ एक के लिए तो नहीं है, एक समुदाय के लिए तो नहीं है, वो सबके लिए है। अगर उसमें हिंदू समुदाय की तरफ से यहां पर ये पता चले कि यहां शिव मंदिर था और यहां हमारी पूजा अर्चना हुआ करती थी और अब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसको लेकर के आवाज नहीं उठाना चाहिए? अगर उठा रहे हैं तो फिर आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, एक समुदाय पे क्यों लिया जा रहा है आपका ये? चलिए, तो सैयद जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। मुक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मुक्ता, यहाँ पर अगर हम टेक्निकली और कानूनी तौर पर देखें तो इसको देख करके, क्योंकि जिस तरह से विष्णु जैन ने कहा पहले पूरी स्टडी करेंगे, देखेंगे और उसके बाद जो है आगे की चीजें चलेंगी और फिर याचिका जो है वो दाखिल की जाएगी इसको लेके, तो कब तक ये होगा अगर आपकी बातचीत हुई है? जी, चंद्रशेखर तिवारी जिन्होंने ये पूरे साक्ष्य उनको दिए थे, उनका कहना है कि बस कुछ महीने हैं, कुछ दिन भी हो सकते हैं, बस वो उस साक्ष्य का वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 महीने हो गए जब उन्होंने वो पूरी किताबें और पूरे साक्ष्य उनको दे दिए। बस अब रिसर्च और जो है वो पूरा वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद जो है किसी भी वक्त हो सकता है या कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, वो वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो उसको कोर्ट में दाखिल करेंगे।
मुक्ता, इसके साथ ही क्योंकि कल भी हमने इसी तरह से एक और मुद्दा उठाया था जहां अतिक्रमण का मुद्दा था, ये मजारों की बात करें तो उसकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। उस पे भी कहा जा रहा था कि एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये तो हमारी पुश्तैनी चीज है, यहाँ नवाबों को दफनाया गया है। लेकिन अब संख्या का बढ़ना सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गलत था, उस पर भी इन लोगों ने यही कहा कि एक समुदाय को टारगेट, आज भी एक समुदाय को टारगेट, इस तरह की बातें जो है हमेशा कहते हैं। जी देखिए, जो कल हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई है हमीदिया हॉस्पिटल की, वहां पे भोपाल की पहली मस्जिद है, एक आध और कोई मकबरा था। अब पिछले 2-3 सालों में इतने नए नए बन गए हैं तो इसमें कैसे किसी को कोई टारगेट कर रहा है। हम लोगों ने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें हमने दिखाया है कि बिल्कुल फ्रेशली पेंटेड 2 गुंबद लगाई गई है, ठीक गांधी मेडिकल कॉलेज के सामने, उसके बगल में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, सामने लाइब्रेरी है, खूब बड़े स्पेस है जहाँ पे उन्होंने 2 गुंबद लगा दिया। अभी 2 गुंबद लगा है, कुछ महीने के बाद वहां पे पूरा वो टीन शेड लग जाएगा और कुछ मकबरा आ जाएगा, कुछ भी एक वर्शिप का प्लेस हो जाएगा। तो आपने उसको आप क्या कहेंगे? आप लैंड जिहाद भी कहेंगे जी? आप कैसे कहेंगे किसी को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर चंद्रशेखर तिवारी अध्यक्ष है संस्कृति बचाओ मंच के, जुड़ चुके हैं क्योंकि याचिका भी यही दाखिल कर रहे हैं, इनके ही तरफ से ये जो स्टेप है वो उठाया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहले ये सैयद जी से जब इसको लेकर के बातचीत हो रही थी तो वो सीधे तौर पे कह रहे थे कि टारगेट कर रहे हैं। पहले सीधे तौर पर ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर था, वहां पर आप लोगों ने चीजें की, और उसके बाद अब ज्ञानव्यापी मंदिर, उसके बाद जामा मस्जिद को आप टारगेट यहां पर कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक टारगेट करने का आप लोगों का मकसद है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हम तो कभी टारगेट करते ही नहीं, तभी तो भारत में ही कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन ये भाई लोग ही भाई नहीं मान रहे हम लोग को। और रही बात टारगेट करने की, मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने छाट के मंदिरों को तोड़ा, सोना ले गए, हमारे हीरा जवाहरात इत्यादि सब लूटपाट मचाई, मंदिर को तोड़ के एक ही गलती कर गए, वो मंदिर तोड़ने के बाद उसमें जो नींव थी उसे भी उखाड़ लेते तो शायद ये साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर मैंने तो नहीं लिखा है, हयाते कुदसी कुदैसिया बेगम जो भोपाल की नवाबशाही का थी उनने लिखा है। 1852 ईस्वी में यहाँ पर मस्जिद का निर्माण चालू हुआ, उस समय 5 लाख की लागत लगी थी। मैंने नहीं लिखा, नवाबकालीन जो गजीटर है मेरे पास उसमें मैंने नहीं लिखा है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने इसी को आधार बनाया। हम चाहेंगे कि इंडिया डेली के यहाँ पर इस मंच पर जो है आप इन बातों को रखें कि उस किताब में आखिर क्या था जिसके आधार पर आप ये जो याचिका है वो लेकर के जाएंगे, और आपने विष्णु जैन से भी मुलाकात की है। देखिए, हयात कुदसी जो कुदैसिया बेगम की आत्मकथा है उसमें लिखा है कि 1832 ईस्वी में यहाँ पर मंदिर तोड़कर और मस्जिद का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो कि 5 साल में उस मस्जिद का निर्माण हुआ। वहां पर पहले शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर में 1000 कर्मकांडी ब्राह्मण जो है कर्मकांड की शिक्षा, वेद पाठ की शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसे सभा मंडप के नाम से जाना जाता था। वो शिव मंदिर था, उसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। आज भी यहाँ जी चंद्रशेखर जी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो सैयद जी यहाँ पर आपने सुना, यहाँ पर जिस किताब को आधार बनाया गया उस किताब में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि किस तरह से वहां पर हिंदू जो पंडित है वो यहाँ पर पूजा पाठ करते थे, यहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण करते थे, और उस वहां तोड़ करके मंदिर तोड़ करके जो है मस्जिद बनाया गया है। अब इस पे आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लग रहा है कि एक आपको दूसरे की भी भावनाओं के साथ थोड़ा सा यहाँ पर सामंजस्य रखते हुए जो है कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, हो सकता है ऐसा हुआ होगा, तो आने वाले दिनों में आप याचिका दाखिल करिए, कोर्ट जो कहेगा हम उस बात को मानेंगे? आप हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देश चलाना है तो यहाँ पर जो है 200 साल हुकूमत जो है वो अंग्रेजों ने भी करी, और अंग्रेजों ने भी बहुत यहाँ पे लूटपाट मचाया और तमाम चीजें यहाँ से उठा करके ले गए। कभी इन आरएसएस के नेकरधारी लोगों ने अंग्रेजों की मुखालफत करी? मुगलों के ऊपर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। अरे मुगलों के बाद जो है अंग्रेजों ने हुकूमत करी, और यहाँ पर साजी थी रानी लक्ष्मीबाई और तमाम हिंदू राजा मिलकर के, मुगल लोग मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। तब तो याद नहीं आ रहा था किसी को, वो भी तारीख लिखी हुई है कि आज नए नए जो हिंदू बने हैं, ये ताजे ताजे नए नए हिंदू बने हैं, तब इनको याद आ रही है। वरना जितने अहिल्याबाई होलकर जी की हिस्ट्री पढ़ी है इन्होंने, उसमें क्या लिखा है? जिन्होंने बड़े बड़े मंदिरों को दान दिए,
उनकी रूपरेखा तैयार करने के लिए और उनको चीजें विस्तार करने के लिए तमाम चीजें दी। उनकी किसी भी हिस्ट्री में इस तरीके की चीजें नहीं मिलती। अलिया भाई होलकर जी का तो बहुत लंबा जमाना था, महारानी अलिया भाई होलकर जी का, और उससे पहले तमाम जो हिंदू राजा थे, जो राजपूत समाज के हिंदू राजा थे, वो सब खामोश बैठे हुए थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। उनकी तारीख में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये नए नए उठ करके आए हैं। और अपनी रिश्तेदारियां होती थी उस वक्त लोगों की। मुगलों के साथ रिश्तेदारियां किसकी थी बताएं ना आकर के। सैयद जी जो सवाल पूछा उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। सैयद जी सवाल जो पूछा उसको तो जवाब ही नहीं दिया कि चलिए कोर्ट में मैटर जा रहा है, कोर्ट में मैटर जा रहा है, कोर्ट पे तो भरोसा है ना। जवाब होता मैडम, कोर्ट पे भरोसा अपनी जगह है, लेकिन हम क्या बताएं आपको कि जो कोर्ट के अंदर जज बैठे हुए हैं, डिसीजन देने के बाद राज्यसभा जाकर के एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद भाजपा जाकर ज्वाइन कर लेते हैं। ये किसने मजाक, हमने बनाया है क्या जुडिशनरी का मजाक? सिटिंग जज जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं सैयद जी? मैडम लेकिन उसके सिटिंग जज जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं? रिटायरमेंट नहीं देखा आपने नहीं देखा किसने डिसीजन देने के बाद राज्यसभा कौन सी पार्टी ज्वाइन करी? आंखों में धूल झोंक रहे हैं क्या लोग? ये आंखें बंद कर ले शुतुरमुर्ग की तरीके से। इतना देश में अंधी मचा देंगे और मीडिया उनको कवर कर देगा, मीडिया जाकर के उनकी पीठ थपथपाएगा। ऐसे चलाएंगे देश? ऐसे चल चुका मैडम देश। अगर यही चीज तो आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं, सरकार पे भरोसा नहीं, सब किसी पे भरोसा नहीं, तो फिर भरोसा किस पे है? भरोसा नहीं मैडम। हिंदुस्तान में रह के फिर भरोसा किस पे कर रहे हैं सैयद जी? जब भरोसा ही नहीं आपको किसी पे, मीडिया पे भरोसा नहीं। सुन लीजिए, सुनिए, हमें संविधान पे भरोसा है मैडम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो संविधान है उस पर भरोसा है हमें। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप का जो एक्ट है जो बनाया गया, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है सुप्रीम कोर्ट ने, डिसीजन उठा करके पढ़ लीजिए। क्या करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को? संविधान बदलने के लिए तभी तो 400 सीटें चाहिए थी। ये हमने बातें कही आकर, ये किसने करी? कोई कार्रवाई हुई आज तक आकर के? कभी आज तक जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया कि ऐसे बयानबाजी नहीं होना चाहिए, ऐसे सख्त कानून खुद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज को बनाना चाहिए आकर के, देश के अंदर इस तरीके की चीजें क्लियर बोलना चाहिए आकर के। चलिए चंद्रशेखर जी भी जुड़े। चंद्रशेखर जी हम चाहेंगे आप सैयद जी के सवाल का जवाब दीजिए। सैयद जी, बाबा साहब अंबेडकर के उसका तो आपको भरोसा है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको जब अन्य बातें होती तो आपको शरीयत का कानून याद आता है, तब आपको जो है वंदे मातरम कहने में आपको परेशानी होती है। अरे कुछ नहीं पता, कानून चलाने पैसा मिला होगा आपको आयातों के शक्ल बता के पैसा मिला होगा आपको, पैसा मिला होगा आपको बोलने के लिए, पैसा लेते होंगे आप बोलने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। उनके बच्चे तो हैं जा करके बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठ रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों की नौकरी की फिक्र करो जा करके। उनको अच्छी अच्छी जगह पे, जॉब नहीं है आपके बच्चों के पास, तभी इसके लिए आंदोलन खड़ा करें कि हाँ हमारे बच्चों को। सैयद जी आप जवाब लेंगे, आप ही के सवाल का वो जवाब दे रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया उसी का तो जवाब दे रहे हैं चंद्रशेखर जी, सुन तो लीजिए। आदमी ये चलिए उनका जी आ रही आवाज, जी बोलिए। चंद्रशेखर जी अपनी बात को रखिए, आवाज आ रही है आपकी। ये सैयद जी जैसे लोग जिनको बात करने का तमीज नहीं है, और ये हमें बात कर बताएंगे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। अरे आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ाइए, अपने बच्चों, उनके बच्चे तो विदेश में हैं, माल कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या बना रहे हो? आप जो आने वाले बच्चों के भविष्य को क्या बना रहे हो? भगवान की कृपा से बहुत है, आप जैसे बहुत सारे लोग रोटियां मिल रही होंगी कर रहे हैं, उसको जो है पैसा कमाने का जरिया मिल रहा होगा, और खुद के बच्चे धक्के खा रहे होंगे जगह जगह पे, नौकरी मिलने के लिए जगह जगह अपना 12,000। सैयद जी अगर जवाब, अगर आपके पास जवाब नहीं है लॉजिकली, तो आप कहाँ बातों को इधर से उधर डिरेल कर रहे हैं? जब चंद्रशेखर जी जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिए तो कम से कम उनको। चंद्रशेखर जी इस लायक नहीं है, आप कम से कम उनकी बात को सुनिए। वो ऐसे भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जब कनेक्ट हो रहे हैं मुझे लग रहा है कि आपको सुनना चाहिए। प्रवक्ता अच्छे हैं लेकिन उसके साथ साथ एक लिसनर भी होने की जरूरत है, ठीक है? और ये बच्चों पे मत जाइए, चलिए ठीक है। जिनके इशारे पर ये काम कर रहे हैं उनके बच्चे विदेशों में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट में नौकरी और पैसे कमा रहे हैं, और आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं धक्के खा रहे हैं बेरोजगारी में, गुंडे बनेंगे, मवाली बनेंगे, और क्या बनाएंगे हिंदू मुसलमान का चूरन बेच करके। ठीक है।
चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम यहाँ पर बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ जो हम कह रहे थे कि जामा मस्जिद में शिवलिंग है, लेकिन अभी इस पर रिसर्च होगा, यानी कि पूरा अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद याचिका दाखिल की जाएगी और देखना है कि कोर्ट में क्या कुछ इसको लेकर के जो फैसला है या फिर किस तरह से जिरा जो है इसको लेकर के चलती है और क्या एक बार फिर से ज्ञान व्यापी जैसी चीजें भोपाल के अंदर में जामा मस्जिद को लेकर के भी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया।